नमस्कार, मैं अमन कुमार तिवारी, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आप सभी का इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ शेयर मार्केट के बारे में। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वो शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारे बातों से वाकिफ़ हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी रेडी नहीं है कि शेयर मार्केट में कब और कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो आज सबसे बड़ी जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो है शेयर मार्केट में कब और कैसे एंटर किया जाए। तो ये जो आप लोगों की दुविधा है, इस दुविधा का समाधान लेकर मैं आया हूँ और ये जो 5 पॉइंट्स है, इन 5 पॉइंट्स के ज़रिए आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, जो कि है बाज़ार में कब शुरुआत किया जाए। पहला, बाज़ार में कैसे शुरुआत किया जाए। दूसरा, तीसरा जो आता है, बाज़ार से कितना रिटर्न कमाया जा सकता है। और चौथा जो आता है वो होता है बाजार से कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए, मतलब बाजार में कितना पैसा लगाया जाए। और आखिरी जो आता है वो आता है कि बिना कॉमर्स बैकग्राउंड के क्या हम बाजार का बादशाह बन सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है बाजार में कब शुरुआत किया जाए। तो देखिए, बाजार में शुरुआत करने का कोई सही और गलत समय नहीं होता। जब आपको ऐसा लगे कि आप रेडी हो पूरी तरीके से, तब आप बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको ऐसा लगे कि बाजार की जितनी भी बेसिक्स नॉलेज है आपकी क्लियर है, तब आप बाजार में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपको लगे कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे रेडी है, तो आप बाजार में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को पहले से ही ये मन में एक मतलब मन में आपको ये विचार बनाकर चलना पड़ेगा कि आप क्योंकि बाज़ार में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बाज़ार में प्रॉफिट और लॉस दोनों के लिए आप लोगों को रेडी रहना पड़ेगा। तो अब जो दूसरी बात है, बाज़ार में कैसे स्टार्ट किया जाए, तो आइए हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक रोहन है जो अपने पोर्टफोलियो में 8 कंपनी उसके पास है। अपने पोर्टफोलियो में उसने 8 कंपनी रखे हैं, और एक सोहन नाम का लड़का है जो 2 कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर रोहन का 3 कंपनी में लॉस भी हो जाता है, तो बाकी की जो 5 कंपनियां हैं ना, उसमें उसकी क्या होगी, प्रॉफिट होगी, मतलब उस लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ सोहन क्या है, 2 कंपनी में ही उसने इन्वेस्ट किया है, तो हो सकता है कि किसी भी एक कंपनी में अगर वो लॉस में आता है तो शायद वो एक बड़ा लॉस हो जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, हमेशा कम से कम 7 या 8 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ताकि अगर 2 से 3 से अगर 4 कंपनी में भी आपका अगर लॉस होता है, तो बाकी की जो कंपनियां हैं एटलीस्ट उसमें आपका प्रॉफिट हो, ताकि आपका जो लॉस का जो रेशियो है वो बहुत कम रहे। अब तीसरा जो है वो है बाजार से आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो आइए इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके फादर ने या आपके ग्रैंडफादर ने आज से 40 साल पहले अगर विप्रो में इन्वेस्ट किया रहता 10,000 रुपया, तो वो आज उस 10,000 रुपये की वैल्यू होती 700 करोड़। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 700 करोड़। लेकिन चलिए उस समय के हिसाब से 10,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, तो अगर 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आज 1,000 रुपये की वैल्यू होती 70 करोड़। अगर चलिए उसे भी छोड़ दीजिए, अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करते, अगर 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आज उस 100 रुपये की वैल्यू होती 7 करोड़। अब ये सुनकर आप लोगों को ये नहीं करना है कि कल से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, है ना। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट में यानी बाजार में आप कम से कम 15 से 20% तक का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन कंडीशन एक है कि आपको लंबे समय तक का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि आपने 700 करोड़ लगा दिए और वो 10,000 रुपये हो गए। तो आपको सही कंपनी का चुनाव करना होगा, उसकी जितनी भी डाटा है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़नी होगी, ताकि कल को आपका नुकसान ना हो जाए। अब चौथा जो आता है वो आता है कितने रुपए से शेयर मार्केट में स्टार्ट किया जाए। तो मान लीजिए रोहन एक टीचर है, ठीक है, वो क्या करता है, हर महीने 1,000 रुपये शेयर मार्केट में डालता है। तो उसके हिसाब से साल में वो 12,000 रुपये डालता है।
ठीक है। अब वो किसी कंपनी में काम कर रही है, एज ए टीचर है, तो उसकी सालाना आय बढ़ेगी, सालाना इनकम बढ़ेगी, तो वो क्या करता है हर महीने मतलब हर साल वो क्या करता है 15% बढ़ाता है। 15% जो मान लीजिए इधर 1000 रुपये कर रहा था ना पर मंथ, तो एक साल का हो गया आपका 12,000 रुपये। अब उसने क्या किया, हर महीने हर साल 15% बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अब वो अगले साल से 1000 नहीं बल्कि 1150 रुपये लगाता है। हर साल वो 15% बढ़ाता है और ऐसा मान लीजिए कि वो इन्वेस्ट करता है 25 साल के लिए, ठीक है। वो इन्वेस्ट अगर करता है 25 साल के लिए और अगर हर साल वो 15% बढ़ाता है और ऐसा मान के चलते हैं कि उसको 25 साल के बाद जब प्रॉफिट मिलती है वो 15% की रिटर्न मिलती है, ठीक है। उसको 15% की रिटर्न मिलती है, तो 25 साल बाद वो करोड़पति बन जाएगा। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 15 साल के बाद वो करोड़पति बन जाएगा। लेकिन कंडीशन एक ये है कि हर साल उसकी जो सालाना आय है वो बढ़ रही है। हर साल वो लगातार 25 सालों तक उसने कभी भी गैप नहीं दिया और 25 सालों तक वो लगातार 15% बढ़ा रहा है हर साल, और जो लास्ट में जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 15% प्रॉफिट आ रहा है। तो सोचिए कितनी मतलब ज़बरदस्त। अगर आप मतलब 1000 रुपये से ही आप अगर स्टार्ट करो, लेकिन कंडीशन है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होगा। अब पांचवा जो है वो है क्या कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर कोई नहीं है तो वो शेयर मार्केट का बादशाह बन सकता है या नहीं। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो। बाजार में अगर आप एंट्री लेते हो, हर चीज़ की नॉलेज अच्छी होती है, आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे कंपनी रखते हो, तो आप बहुत बड़े बादशाह बन सकते हो बाजार के। तो ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा। अब मैं आप लोगों को देने वाला हूं कुछ एक्शन प्लान। तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट 5 साल में ऐसी 10 कंपनियां चुननी है या ऐसी 20 कंपनियां चुननी है आप लोगों को जो मिनिमम 10% का प्रॉफिट दे रही हो। उन सभी कंपनियों को आप अपने डायरी में नोट करिए, ठीक है। और इसके बाद उन सारे कंपनियों का 1 हफ्ता तक स्टार्ट कैसे हो रहा है, मतलब मार्केट ओपन कैसे हो रहा है, मार्केट क्लोज कैसे हो रहा है, 1 हफ्ता तक थोरोली एनालिसिस करिए। इसके बाद आप पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। और इस जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जहाँ पे आपने कंपनी को पूरी अच्छी तरीके से रीड कर लिया हो, जहाँ पे कंपनी का ग्राउंड रिपोर्ट भी आप लोगों को पता हो। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, और अगर किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाए। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले आप लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए। मैं आप लोग जैसा बोलेंगे उस तरीके का वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, धन्यवाद।